तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे हो। तो आज बहुत दिनों बाद थोड़ा टाइम मिला, मैं तो काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये हमारे ही एक स्टूडेंट का बोर्ड है। तो इसमें देखिए यहाँ जो कॉइल होता है तो ये एकदम टूटा था। तो उनको मैंने बताया कि LM317 जो है उससे एक 14 वोल्ट सेक्शन बनाने के लिए। तो बहुत से हमारे सब्सक्राइबर है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि वो थोड़ा टाइम चलता है लेकिन उसके बाद थोड़ा हीट होके वो 14 वोल्ट को ड्रॉप करवाता है। तो एक्चुअली देखिए आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है तो मैं थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ। तो इसको देखिए, ये इसको यहाँ से तो निकाल दिया। तो हम लोग गलती कहाँ करते हैं, ये कॉयल और जो मान के चलिए 10 13 हो 13003 हो तो हम ट्रांजिस्टर और कॉयल को तो निकाल देते हैं। तो बाकी देखिए, तो यहाँ इसको समझने के लिए थोड़ा ये वाला डायग्राम हमें समझना है। तो ये जो बोर्ड है ये सेम टू सेम है और इसमें जो आईसी लगा हुआ है वो वाइपर 12 है। तो अगर हम LM317 को यूज़ करते हैं तो देखिए सीधा बात, यहाँ से एक 10 ohms रेजिस्टेंस होता है, इसको पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 100 ohms का रेजिस्टेंस हमें देना है, ठीक है। और सबसे अच्छा हो अगर हम 200 ohms को लगाए, मतलब 200 ohms अगर इसको कर देते हैं तो ये हीट भी थोड़ा कम होगा। तो यहाँ से देखिए ये टारगेट देखिए, तो इसका देखिए ये वाला कनेक्शन हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मतलब यहाँ जितना भी कनेक्शन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला पॉइंट और यहाँ 78L5 के 14। लेकिन बाकी सबको ये इसको हटाना है, ये कनेक्शन को सबको हटाना है। तो उसको कैसे हटाए, लेकिन गलती कहाँ करता है, ये सबको छोड़ देता है। मतलब 14 के ऊपर जो जो लगा हुआ है, जैसे यहाँ एक जेनर लगा हुआ है तो इसको भी हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअली देखिए टारगेट अगर हम ये कॉयल को करते हैं तो देखिए कॉयल के यहाँ पर हमारा देखिए 48 इन हो रहा है और जो हमारा LM317 है उसके 3 नंबर पिन से इनपुट होता है। मतलब अगर हम ये वाला कॉयल का ये मान के चलिए 1 2 3 4 नंबर पिन को पकड़ते हैं तो वहाँ हमें इसका 3 नंबर पिन डालना है। और 14 कहाँ मिलेगा, यहाँ तक हमें आना ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए कॉयल के ये दूसरा वाला पार्ट में यहाँ हमें 14 मिल सकता है। तो कैसे, देखिए यहाँ से ये कनेक्शन सीधा आके देखिए डायोड है, तो डायोड को रिमूव करके हम जंपर लगाएंगे सीधा, या तो डायोड को रिमूव करके यहाँ से यहाँ तक हम जंपर लगा देंगे सीधा। तो क्या होगा, बाकी जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है तो उसका कनेक्शन पूरा हट जाएगा। मतलब इसके ऊपर जब देखिए, जब हम ऐसे ही इसको LM317 यहाँ से यहाँ लगा देंगे और इसको हटाएंगे नहीं, तब क्या होगा, ये पूरा लोड ले लेगा, ये जितना कनेक्शन है पूरा लोड ले लेगा। तो लोड लेने के बाद ही ये हीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए ये 317 है यहाँ, तो क्या है, जितने भी कंपोनेंट्स है हमारा सभी का एक टेम्परेचर रहता है। तो वो टेम्परेचर के ऊपर जाने के बाद ये काम करना छोड़ देता है। तो कुछ कुछ कंपोनेंट्स है जो हीट होने के बाद ख़राब होता है, तो सभी में ये फैसिलिटी दिया हुआ रहता है कि हीट होने के बाद ये धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। तो ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ये जो कनेक्शन है ये लोग आप लोग हटा नहीं रहे इसको। तो इसको हटाना है, तो कैसे हटाना है ये तो मैंने बता दिया। और देखिए जो काम करना है, काम करने के लिए डायग्राम तो बहुत ही ज़रूरी है। तो एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को 13003 वाला दिखाता हूँ, रुकिए। नहीं होगा। तो जैसा देखिए मैं बता रहा था कि 13003, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं और ये 13003 को हटा देते हैं, लेकिन बाकी सबको छोड़ ही देते हैं। जैसे ये G1 है, इसको भी हटाना है। तो इसका जो कनेक्शन होगा पूरा इसको खाली करना है। तो देखिए हमने टारगेट वाला पिन मैंने कहा बताया, इसको समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से हमें इसका सप्लाई इनपुट हो रहा है और यहाँ अगर हम 14 लगा देते हैं और ये डायोड को रिमूव कर देते हैं, या तो देखिए यहाँ से ये कैपेसिटर भी लगा हुआ है, इसको जंपर कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और ये दोनों को भी हमें शॉर्ट कर देना है पूरा, और जेनर को हटाना है, इसको रखना नहीं है। हम जितना इसके साथ कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये वोल्टेज को उतना ही मतलब लोड लेगा।
तो जो LM317 है ये तो डायरेक्ट ही एडजस्टेबल है, ये 14 बनाता है। तो जैसे ये जेनर ये इसका कोई काम नहीं है। तो LM317 का देखिए, मैंने टारगेट वाला पिन दिखा दिया, तो फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखिए करना क्या है हमें, इसके एक होल पे, कॉइल के ये वाला होल पे इसका 3 नंबर जाएगा और ये वाला होल पे 2 नंबर जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक हमें एक या तो 1 के लगाना है या तो 1.2 किलो ओम्स का एक SMD रेजिस्टेंस लगाना है बस। और इसका जो एक नंबर पिन रहेगा, तो देखिए यहाँ वो बैठा है, तो यहाँ से अगर हम एक नंबर पिन पे एक 10 के रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो आराम से हमारा 14 वोल्ट बन जाएगा बिना छेड़छाड़ी के, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा हमें। देखिए यहाँ से क्या क्या हटाना है, चलिए दिखा देते हैं। इसको हटाना है, ये है। और देखिए 4R7 और 0 ओम्स ये दोनों यहाँ बैठा है। देखिए ये 4R7 है और ये 0 ओम्स है। तो अगर हम इसको हटा देते हैं और डायरेक्ट कर देते हैं तो हमें 14 यहाँ सीधा चला जाएगा। और देखिए जो जेनर था वो यहाँ बैठा है, इसको भी हमें हटाना है क्योंकि 14 के ऊपर से जितना कनेक्शन है इसको हटाना है। ये सब कंपोनेंट्स लगा हुआ है हमारा, जो 14 वोल्ट सेक्शन ये था इसके ऊपर बेस करके। लेकिन जो LM317 है तो वो तो डायरेक्ट बनाता है, एडजस्टेबल है, आपको पता ही है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो 317 का एक बार फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, डायग्राम। तो देखिए यहाँ वो बैठा है, यहाँ देखिए ये वाला रेजिस्टेंस हमें नहीं चाहिए, सिर्फ लगाना है 1 के और 10 के बस। और बाकी सब तो सब कुछ है यहाँ लगा हुआ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा है और चैनल को थोड़ा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और ये रेजिस्टेंस को हम 200 ओम्स, मतलब यहाँ देखिए मैंने 1 वाट का एक 100 ओम्स लगा के रखा है, यहाँ 200 ओम्स का रेजिस्टेंस हमें लगाना है बस, और कुछ नहीं। ये आराम से हो जाएगा। मतलब 14 के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स है कैपेसिटर को छोड़ के सबको हटाना है, चाहे ट्रांजिस्टर हो, जेनर हो, जो भी हो उसको हटाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और जब ये बन जाएगा तो इसका भी मैं एक छोटा सा वीडियो मैं दे दूंगा, जो शॉर्ट वीडियो होता है कि इसका 14 बन रहा है। तो जैसा देखिए जो वीडियो के फर्स्ट में जो मैंने दिखाया था ये वाला बोर्ड को, तो इसका देखिए ये 14 वोल्ट इसने बना के रेडी कर दिया है। तो ये मैंने नहीं बनाया है, बहुत दिनों से काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छे से किया, मैंने सिर्फ इसको समझा दिया था, मतलब जो वीडियो बनाया उसी में ये समझ गया। तो देखिए जहाँ जहाँ जिसको हम लोगों ने इसको रिमूव करने के लिए बोला था तो वो कर दिया। तो अब देखिए इसका जो रेजिस्टेंस था ये इसने अपना दिमाग लगा के नीचे के साइड से लगाया है। ये देखिए यहाँ बैठा है। और एक रेजिस्टेंस यहाँ 10 के वो नीचे ही এখানে এটা কোথায় রাখছো 102টা একটা দেখতে পেলাম তো ओ यहाँ ही है। देखिए 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 ये 2 रेजिस्टेंस है यहाँ, एक 102 और एक 103, मतलब दोनों ही साथ में बैठा है। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। तो एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो इसको जिसने बनाया, चलिए उसको भी थोड़ा दिखा देते हैं आपको। ये वाला कंट्रोलर चालू हो गया और रेडी भी कर दिया है। तो ये रोगी भाई है हमारा, इसने बनाया। तो सबसे बड़ी बात है कि ये साथ में कोटा कंट्रोलर आनছো 40टा, तो कम से कम 40 पीस कंट्रोलर लाया। तो ये एक्चुअली 1.5-2 साल पहले एक जगह गया था, तो इनको थोड़ा डाउट था, तो मुझे कॉल किया। तो मैंने बोला ठीक है ख़राब वाला कंट्रोलर लेके आओ। तो कम से कम 40 पीस लाया था, लेकिन ये काम करता था, लेकिन इसको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसी का जो डाउट था वो क्लियर करने के लिए आया है। তেমন কতটা কি হয়েছে মনে হয় হবে সব কটা? হ্যাঁ এখন হয়ে যাবে। तो ठीक है, चलो एक और तो देखिए दी।
ये तो अजी, और ये तो घर में आज भेजना एकदम घर में, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों का तो मतलब ये रनिंग ही है, ट्रेनिंग वाला पार्ट, और हमारे यहाँ पूरा डायग्राम में ही काम होता है। आप लोगों ने देख भी लिया है, तो आशा करता हूँ ये वाला जो वीडियो मैंने दिया है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। तो और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना था, छोटो मोटरटा कोথায় गो? छोटो मोटर ये नीचे আছে, ये नीचे देखिए तो देखिए, तो ये एक मोटर मुझे मिला है, मेरे हिसाब से सबसे छोटा BLDC का मोटर है। इसको खोल के दिखाते हैं, देखिए। और यहाँ इसके दूसरा वाला पार्ट पे जो कंट्रोलर का हमारा IC होता है वो लगा हुआ है, और यहाँ इसका हॉल सेंसर भी लगा हुआ है। तो इसको मैंने ट्राई किया था, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ देखिए 8 पिन का IC दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो एक देखिए रिमूव है, ये एक्चुअली IC नहीं है, ये मॉसफेट है। तो एक IC के अंदर ही दो मॉसफेट लगा के रखा है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे हमारा नॉर्मल कंट्रोलर आता है वही सेम है। तो और एक चीज़, यहाँ जो मॉसफेट यूज़ हुआ है वो P टाइप है। तो इतना छोटा कंट्रोलर पहले डर लग रहा था, लेकिन जब इसको ट्रेस किया तो अभी मैंने एक पुराना वाला और एक बोर्ड मांगा है, तो चलिए देखते हैं। तो और इसका कनेक्शन देखिए 24 वोल्ट में चलता है, और ये वाइट वाला तार इसका थ्रॉटल वाला है, मतलब ये एक मतलब जो लॉरी होता है उसका मोटर है। तो इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है, तो मैंने थोड़ा ट्राई किया था। तो ये चलेगा, कंफर्म चलेगा। और इसके ये बोर्ड के नीचे ही वो 3 हॉल सेंसर लगा हुआ है हमारा। तो जब इसको बनाएंगे इसका वीडियो भी हम दे देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।